अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। और आज का दिन जो है बहुत बाबरकत दिन, बहुत मुबारक दिन, जुमे का दिन, और वो भी रमज़ान का जुमा, तो बहुत फजीलत वाला। सो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो है खुद के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम सब टीचर्स के लिए दुआ कीजिएगा, और पूरे पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है दुआ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और जो है अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी जो है उसको बहुत अच्छे से जो है बसर कर रहे होंगे, गुजार रहे होंगे, और दिन जो है आपके बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखो, किसी भी चीज़ को हम जो है मतलब किसी दिन को हम इवन के जो है बुरा या अच्छा खुद बना सकते हैं, वो किस तरीके से कि अपनी पॉजिटिव सोच के थ्रू। ठीक है, अगर जो है हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, और लोगों के बारे में भी जो है अच्छे ख्यालात रखेंगे, ठीक है, सो उससे ये होगा कि जो है हम खुद इस सोच के थ्रू अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे, और ये पॉजिटिविटी हमारे बातों में, हमारे जेस्चर के अंदर, और हमारी जो मुंह पे स्माइल होगी उसे झलकेगी, ठीक है, और दूसरे लोग जो है ना उससे पॉजिटिव भी जो है फीडबैक गेट करेंगे, और वो भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। सो कोशिश किया करें कि आप लोग जब भी किसी से बात करें तो उसमें नेगेटिविटी का जो आंसर है ना उसे ख़त्म कर दिया करें, और अपने अंदर पॉजिटिविटी रखा करें, हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया करें, ठीक है, और अपने चेहरे पे, अपने जो है फेस पे ज़रूर स्माइल रखा करें, और हर किसी को, हर किसी के काम के ऊपर शुक्रिया ज़रूर अदा किया करें, और उसको इनकरेज किया करें, कभी भी किसी को डिस्करेज मत करें, क्योंकि डिस्करेज करने से क्या होता है कि फिर बाज़ औक़ात किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है आज हमने जो चीज़ पढ़नी है बेसिक तौर पे, वालेकुम अस्सलाम सुहेल, आज हमने जो है लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को आज जो है समहाउ किनारे पर लगाना है। कल हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी से ही ऑनवर्ड चलेंगे। नॉट टेकिंग एनी लेक्चर, वाई भाई अब्दुल्ला, क्यों नहीं लेने लगे हो आज के किसी भी लेक्चर को, जो है आप क्यों नहीं ले रहे हो, ये क्या बात हुई, भी गलत बात है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि आज हमने लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है। लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ेंगे, और इस हवाले से जो है मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, मैं एसिड और बेस को डिफाइन कर चुका हूं, फिर से एक दफा रिकॉल कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे, डेप्थ में चलेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि according to Lewis acid and base concept, acids are those species which can accept electron pair, ठीक है, and base are those species which can donate electron pair, इसको हम कहते हैं acid and base, ठीक है। सर क्या एंजॉय, अब तो लगता है कि ईद भी घर ही गुजरेगी। तो देखो कोई बात नहीं ज़हरा, अगर आप घर में भी जो है वो गुजारते हैं ईद, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो इज स्टकिंग, भी देख लेता हूँ मैं इसको कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, वीडियो तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है हमारी तरफ से। सर कल वाले एग्जाम्पल को दोबारा समझा दें, समझ नहीं आई थी। चले मैं कासिम वहीं से स्टार्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि भाई देखो, अगर आप घर में भी हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है आप लोग क्या कहते हैं पूरी जो है क्या कहते हैं हेल्थ के साथ, ठीक है, और खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सो आप लोग घर में भी रहें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इस चीज़ को भी पॉजिटिवली तौर पे लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो अगर आप बाहर जाते हो और आपकी जो है ज़िंदगी को जो है अगर जो ख़तरा है, ठीक है, तो नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि एक कोरोना वायरस जो है हम इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, और इसको लाइट लेना नहीं चाहिए जिस तरीके से जो है हम बहुत लाइट ले रहे होते हैं इसको, तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग के तौर पे लेना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने जो है एग्जांपल कोट की थी उसी से ही स्टार्ट करेंगे, और इसी में ही फिर हमारा जो एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो वापस से रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन देखो शावेज, हमारी तरफ से जो है वीडियो बिल्कुल ओके है, हमारी तरफ से वीडियो जो है स्टक नहीं कर रही, बिल्कुल जो है वो ओके चल रहा है सिस्टम। आप लोग जो है अपने जो भी आपका नेट है, ठीक है, उसको ज़रा देख लें, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ा, जल्दी से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई वो स्पीशीज़ के जो क्या करेंगी, जो है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगी, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास हैं बेस। जो एक्सेप्ट करेंगे इसे हम एसिड कहते हैं। यही चीज़ हम जो है इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझेंगे भी। ये चीज़ मैंने कल भी एग्जाम्पल के तौर पे कोट की थी आप लोगों के साथ, और मैंने जो है मैं आज फिर आपको जो है इसी बात से ब्रीफ कर रहा हूँ। सो ये ठीक है भाई।
ये हमने लास्ट टाइम जो है कल भी देखी थी और इसको मैंने जो है आपके सामने डिस्क्राइब भी किया था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो है बेसिक तौर पे ये जो अमोनिया है जिसके पास यानी एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर है। और इस लोन पेयर को हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड हमारे पास अमोनिया है, ये नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर को डोनेट करेगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। मींस के इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दे तो इसके पर +1 चार्ज आ जाएगा। इट मींस के +1 कैरिंग स्पीशीज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो चूंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट मींस कि ये हाईली एफिशिएंट है। को आई थिंक अब वीडियो क्लियर आ रही होगी नजर। ये बहुत पुराना है जो इस पर डिस्प्ले हो रहा है जी। अच्छा ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आई थिंक वीडियो का जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका होगा और आप लोगों को जो है मैं क्लियरली तौर पे दिख रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। मैं इस वक्त लेविस एसिड की बात करूंगा और लेविस एसिड के हवाले से बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह के कंपाउंड्स एज अ लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। लेविस एसिड के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एसिड के तौर पे स्पीशीज बिहेव करते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं या किस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो एज अ लेविस एसिड के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करनी पड़ी थी। उसमें हमने जो है एक रूल जो है पढ़ा था जिसे हम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कहते हैं यानी कि किसी एक एटम के आखिरी शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि ये एटम स्टेबल होगा क्योंकि ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। और वो एटम के जिसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ऑक्टेट जिसको हम कहते हैं कि भी हम कहते हैं कि जो है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस तरह के हम एटम कहते हैं ये भी स्टेबल होता है। यानी डुप्लेट वाला या ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला जो एटम है वो मच स्टेबल है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर सकता है एज इट इज। ठीक हो गया। अच्छा, तो और हम ये बात जानते भी हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स यानी वो नोबल गैसेस जो हमारे पास हैं जिनका एटॉमिक जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है यानी किए हुए है, ठीक है, सिर्फ वो स्टेबल होते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज रिक्वायर टू मेक बॉन्ड, ठीक है, टू स्टेबलाइज, ठीक है, यानी कि अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 या 8 पूरा करने के लिए, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि भाई ये जो एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इवन के कुछ एटम्स बॉन्ड बना भी लें, ठीक है। भाई आयशा, थोड़ा सा सब्र का जो है एलिमेंट होना चाहिए हर इंसान के अंदर। एक चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात ज़रूर है कि टेक्निकल इशू की वजह से समहाउ डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, आप लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रही होती है कुछ सुनने में या दिखने में, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है कि थोड़ा सा ना इंसान के अंदर सब्र का मादा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन ये बात बहुत अजीब लगती है। इंसान मतलब थोड़ा सा अगर सब्र जो है वो कर ले और थोड़ा सा वेट कर ले कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। एक दफ़ा पहले भी मैंने आई थिंक आपको इसी बात पर इसी तरह से कुछ जो है वो मतलब सब्र का एलिमेंट रखने के लिए और सब्र का जो है मतलब जो जो सब्र है, ठीक है, उसको अपने पास जो है मतलब मजबूती से कायम करने के लिए, ठीक है, मैंने कहा हुआ आपसे पहले भी, लेकिन आपको शायद वो बात पहले फिर भूल गई है और आपको फिर से जो है रिमाइंड करवाना पड़ रहा है। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए इंसान को, एकदम से जो है ना एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत मतलब आपको लग रहा है कि जो है ना मतलब कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, सो वो इशू जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं और हम सब इंसान यहाँ पर काम करने वाले हैं। हमारे एंड पर जितना कोशिश होती है हमारी कि हम आपको बेस्ट फैसिलिटेट कर सकें, बेस्ट फैसिलिटेट करते हैं। हम आते हैं हर दिन, आपको जो है कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो पढ़ाएं और जितना हो सके जो है हम अपनी बेस्ट दें आप लोगों को। अगर कहीं पर कमी कोताही रह भी जाती है तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है इस बात का कि प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहते हैं, मुझे पता है इस बात का कि जो है ना वीडियो बार बार स्टक कर रही है और वो सिस्टम इवन हमारे जो है जो आप कह लें कि जो टीम है, ठीक है, उसको भी इस बात का अंदाज़ा है, उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वीडियो स्टक कर रही है, ठीक है, उसके मुतालिक हम देख रहे हैं किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बार बार एक ही चीज़ को जो है कहना आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इस बात को कशफ भी इस बात को लेके चल गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह से तो ना मैं पढ़ा सकूंगा और ना आप लोग पढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने।
आई थिंक ठीक है, सो मैं पढ़ा दूं आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर हो चुकी है तो आप मुझे क्लियर मेंशन करेंगे ताकि मैं पढ़ा सकूं आप लोगों को। सो थोड़ा सा आयशा के मुतल्लिक मैंने कहा कि उनको थोड़ा सा जो है ना अपने अंदर वो सब्र वाला एलिमेंट लाना होगा। ठीक है, चलें भाई, अब क्लियर है। ठीक है, सो आगे चलेंगे। और इस वक्त जो है मैं आप लोगों को बताया था कि लेविस एसिड के हवाले से किस तरीके से जो है हम देखते हैं कि लेविस एसिड क्या होते हैं, या लेविस एसिड के मुतालिक हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड जो है एज अ लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम ये बात जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हमारे पास इस वक्त नेचर में है 118, ठीक है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं कि जो हम कहते हैं एज अ मतलब जो कि हमारे पास क्या है, स्टेबल हैं, ठीक है, जो क्या है कि स्टेबल होते हैं। जी जी आयशा, मैं कंटिन्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ और जो है इस वक्त लेक्चर को आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुकी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ, कौन आयशा, इज इट मी एग्जैक्टली, आपकी मुतालिक मैं बात कर रहा था। जो कुछ मैंने जो है मतलब बात की वो आपके मुतालिक थी। चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि जो है लेविस एसिड की हम बात कर रहे थे, तो हम ये बात कह रहे हैं बिल्कुल भाई, एवरीवन शुड हैव समहाउ पेशेंस, ठीक है भाई, थोड़ा सा सब्र जो है बर्दाश्त का एलिमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं हम अपनी बेस्ट दे रहे होते हैं आप लोगों को, और फिर भी जो है आप लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, सो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो 118 एलिमेंट्स हैं इसमें से सिर्फ नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं कि जो स्टेबल होती हैं, जिनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज रिक्वायर टू मेक बॉन्ड टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है जी। लेकिन हम कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि हर एक जो एटम है या एलिमेंट है वो अपने मैक्सिमम जितने वो बॉन्ड बना सकता है बना ले, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेबल हो सके। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जो है कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने तमाम बॉन्ड्स बनाने के बावजूद भी स्टेबल नहीं हो पाता या अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाता, जैसे कि BF3 है, ठीक है, यानी BF3 की हम इस पर बात कर लेते हैं। बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये अपने इस आखिरी शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इनका इस्तेमाल करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और चूंकि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये मैक्सिमम बॉन्ड भी 3 ही बना सकता है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक हो गया। तो जब बोरॉन जो है वो बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने जो इसके आखिरी शेल में है, ठीक है, उनको शेयर करेगा विद फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि ये 3 जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर आप काउंट कर सकें, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6, ठीक है। जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आखिरी शेल में, अगरचा इसने अपने तमाम बॉन्ड्स बना लिए हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे दे ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, ठीक है, यही पॉइंट मेंशन किया हुआ है फर्स्ट, ठीक है। यही इसी से मुतालिक आपको जो है गाइड किया जा रहा है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कि सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम जितने बॉन्ड बना सकता हो तो तमाम बना भी ले, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि फिर उसका जो डुप्लेट है, सॉरी ऑक्टेट है, वो कंप्लीट ना हो पाए। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं और एक्ट करती हैं लाइक लेविस एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AlCl3 की एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एल्यूमिनियम है सेंट्रल एटम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 3, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इसके आखिरी शेल में के अंदर भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन ही हैं, ठीक है, इनके आखिरी शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ही हैं। जब ये बॉन्ड बनाता है, यानी एल्यूमिनियम की जो है बात हम करते हैं और एल्यूमिनियम कहते हैं कि जी इसकी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हम करेंगे, अगर आउटर मोस्ट शेल के थ्रू अपने बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो है 3 बॉन्ड बना सकता है विद क्लोरीन, ये 3 बॉन्ड बनाएगा और इन 3 बॉन्ड्स के बावजूद भी इसका जो ऑक्टेट है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके आखिरी शेल में अभी भी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ये एक्ट करेगी लाइक लेविस एसिड, ठीक है, लेविस एसिड के तौर पे ये बिहेव करेगी, ठीक हो गया।
इन दो एग्जाम्पल्स के बारे से मुझसे आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अभी तक जो मैंने आपसे डिस्क्राइब किया, एक तो ये कि हमने जो कल एग्जाम्पल लास्ट में ली थी मैंने वो आपको रिफ्रेश करवाई, एसिड और बेस कॉन्सेप्ट रिकॉल किया, और उसके बाद फिर मैं लिविस एसिड की कुछ जो आप कह लें कि पॉसिबिलिटीज हैं कि कौन कौन से जो है कंपाउंड्स एज ए लिविस एसिड बिहेव कर सकते हैं, उस वजह से मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया है कि वो कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमारे पास क्या होंगे, जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम है उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट ना हो, अगर चाहे उन्होंने तमाम बॉन्ड बना भी दिए हों तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इस तरह की स्पीशीज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दे विल ऑलवेज एक्ट एज लिविस एसिड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, मैंने अभी आपको क्लियर भी किया कि बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर राइट साइड से बोर्ड नजर नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं इसको, जस्ट जो है वो जो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर है यहाँ पर वो आ जाए तो वो आपके लिए क्लियर कर देंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, 3 बॉन्ड बना भी लें बोरॉन, ठीक है, सो हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट तब भी कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल 9th क्लास से लिंक करता है ये, बिल्कुल 9th क्लास जो है उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा था, बिल्कुल इसी जो है तमाम कॉन्सेप्ट पर बेस करता है वो। कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट साइड पे ठीक है, देख लेते हैं, मेरा आप कर लेते हैं, राइट साइड पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं या 2 होते हैं? अच्छा ये तो बड़ी है डिबेटेबल बात आपने कर दी है, ठीक है। नोबल गैसेस की हम बात करते हैं तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, ये हमारे पास हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें जो है सिर्फ डुप्लेट इसमें आता है, बाकी सब के अंदर ऑक्टेट आता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना ये बात तो, ठीक है। तो कंफ्यूजन है पर समझ नहीं आ रही कि कहाँ से समझनी है अच्छा यहाँ पर कहाँ से, अगर हम बात सुन सकें तो कह रहे हैं सर कंफ्यूजन है पर समझ नहीं आ रही कि कहाँ से समझ नहीं आई। भाई ये भी बड़ी जो है कंफ्यूजन है कि ये भी समझ नहीं आ रही कि कंफ्यूजन किस बात पर है। सो बहुत कमाल। अच्छा सो ये तमाम ऑक्टेट पूरा करते हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है जी। फिर से समझा देता हूं मोमिन, बेसिक तौर पे मैं आपको बता रहा था कि लिविस एसिड के तौर पे कौन से कंपाउंड बिहेव कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो कंपाउंड जिनका जो सेंट्रल एटम है उसके वो जब बॉन्ड बना भी ले पूरे अपने जितने बॉन्ड बना सकता है वो, ठीक है, इसके बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती हैं, ठीक है, ये चूंकि इनको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है, डेफिशिएंट का मतलब ही कमी का होता है, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये एज अ लिविस एसिड के तौर पे बिहेव करती हैं। जैसे मैंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल दी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की एग्जांपल दी, ठीक है। सो कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछेंगे, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछेंगे भी। नॉट क्लियर सर, भी कासिम क्वेश्चन तो करें ना, आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो क्या समझ आएगी। सर बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे कर क्या करेगा, देता है फ्लोरीन को? नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयर करवाता है। बोरॉन अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ जो है शेयर करता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पूरे हो सके, लेकिन नहीं होते हैं पूरे। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अगर हम हीलियम गैस इनहेल करेंगे, अच्छा ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट किस्म का क्वेश्चन था ज़रा, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया। आपने करनी कि मैं इनहेल गैस जो है वो इनहेल जी, किस चीज़ को एलेबरेट करना है आयशा? नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। देखो आप लोगों ने डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े हुए हैं, बोरॉन और फ्लोरीन के जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है। सो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दे नहीं रहा। सर बिकॉज इट इज इजी टू, क्या था ये, क्या था, डोनेट 3 देन टू गेन 5। देखो शहबाज, ये शाहवेज आपका नाम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या ना तो ये डोनेट कर रहा है ना गेन कर रहा है, ये बेसिक तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की समझ नहीं आ रही भी, इलेक्ट्रॉन्स की समझ कैसे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आखिरी शेल में हैं, सो ये चाहेगा कि 3 बॉन्ड बनाए, तो ये इसने 3 बॉन्ड बनाए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू।
सर जी आवाज़ बदल जाती है, वो कैसे बदल जाती है? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल 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 उसकी तो है। सर प्लीज़ रिपीट। मरियम अब आई हैं। अच्छा, सो अभी तक तो मैंने लेविस एसिड और बेस को डिफाइन दोबारा से किया था, और उसके बाद मैंने बताया कि कौन से कंपाउंड एज एसिड बिहेव करते हैं। तो वो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले कि जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने बॉन्ड लाने के बावजूद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एज एसिड बिहेव करेगा। सर डोनेट क्यों नहीं करता? डोनेट क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। वो शेयर करता है ताकि अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। अब इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, लेक्चर के हवाले से रेट भी करना है, फीडबैक भी देना है आपने ज़रूर। और इंशाल्लाह जो है अब आपसे कल लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। एक पोइट्री मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की थी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो ज़रूर जो है आप जो है सुन सकते हैं। ठीक है, ज़रूर जो है उसको सुनिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह आपको। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।